Yes, हेलो एवरीवन, आई एम सीमा सिंघल एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। ये चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी हमारा नंबर सिस्टम, इसकी हम आज एक्सरसाइज करेंगे 1.2। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक मैं आपको चीज़ बता देती हूँ जिससे आपको सब चीज़ें ये पॉइंट्स तो जो आगे आएंगे ये सब क्लियर हो जाएंगे। तो आपको एक चीज़ ये है कि जो आपका रियल नंबर होता है, ठीक है, ये हमारा टू पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाता है। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर। फिर जो ये इरेशनल और जो रेशनल है, फर्दर रेशनल को हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा होल नंबर, आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स हो गए, और आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आप डेसिमल भी लिख सकते हो, डेसिमल। ठीक है, ये है एक आपका चार्ट। इससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपका जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल टू पार्ट्स में कैटेगराइज होता है, और जो रेशनल होता है वो हमारा फर्दर आर फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और आपका इंटीजर्स, और आपका फ्रैक्शन या फिर डेसिमल। ठीक है, ये एक ऐसा चार्ट है जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो सारे नंबर है हमारे ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ओके, तो फर्स्ट 0.2 एक्सरसाइज है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसने बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा इरेशनल नंबर होता है क्या वो रियल नंबर होता है? तो यस ऑफ कोर्स, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका ये हो जाएगा यस। क्यों? ये जो पूछा था कि इरेशनल नंबर जो है, ये जो मैंने आपको ये चार्ट बनाया है इसमें इरेशनल नंबर ये रहा। इरेशनल नंबर ये पूछ रहा है कि रियल नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है ना। इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही तो आता है, तो इसीलिए ये वाली स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेकंड है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये कह रहा है जो हमारे नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो अंडर रूट एम की फॉर्म में मिल पाएंगे। तो देखते हैं, देखिए ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। ये होता है हमारा एक नंबर लाइन है जिसपे हमारे 1 2 3 इस तरीके से मिलेंगे, और इधर हमारे -1 -2 -3 इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो इसने पूछा है जो हमारा अंडर रूट में एम है, अंडर रूट में एम, तो ये हमारा क्या इस नंबर लाइन पे शो हो पाएगा? तो ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडर रूट में थोड़ी ना यहाँ पे नंबर होते हैं हमारे, तो विदाउट अंडर रूट नंबर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर ये सब होते हैं, अंडर रूट में यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि इसने जो पूछा है हमसे, जो रियल नंबर होता है वो इरेशनल होता है क्या? ठीक है, तो देखिए जो हमारा रियल नंबर होता है वो हमारा इरेशनल और रेशनल दोनों होता है, इरेशनल ही नहीं होता है। अगर ये पूछता है स्टेटमेंट में कि रियल नंबर आर रेशनल और इरेशनल, तो हम बोल देते यस, बट इसने यहाँ पे पूछा है रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, सो नो। क्योंकि रियल नंबर रेशनल भी होता है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में आर द क्वेश्चन नंबर 2,
कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, if not, give an example of the square root of a number that is a rational number। यानी कि इसने पूछा है जो हमारे जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं, अगर नहीं तो हमें कोई एग्जांपल देना है इसमें। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या क्या ले सकते हैं इसमें। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट √2 भी तो हो सकता है, √3 भी तो हो सकता है, √4 भी तो हो सकता है। तो ये सारे हमें क्या नंबर लाइन पे मतलब मिल सकते हैं। एक तो बात ये भी होती है, और दूसरी इसने पूछा है जो हमारे सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव, यानी कि अगर हम नंबर लाइन यहाँ पे शो करें तो ज़ीरो से इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या इरेशनल होते हैं। तो देखिए √2 ठीक है हमारा इरेशनल में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसकी हम वैल्यू समथिंग ले लेते हैं इस तरीके से। और √3 इसकी भी हम वैल्यू यहाँ पे समथिंग ले लेते हैं। और लेकिन √4 ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम करें तो हमारा तो 2 आता है। तो ये तो हमारा इरेशनल नहीं है, जिसमें कि ये कह रहा है इसमें कि क्या ये इरेशनल है, अगर नहीं तो सो यहाँ पे हो रहा है नो। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल दे के बताना है हमें, तो हमने बता दिया है कि ये हमारा क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ से एक आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर इम्प्रॉपर या इम्परफेक्ट सही रहेगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट डालें तो हमारा क्या आ जाएगा, वो इरेशनल आता है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या डालें, परफेक्ट स्क्वायर डालें तो हमारा क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। तो सारे ही नंबर जो इधर के हैं हमारे 1 2 3 4 5 ये सब ही क्या है, इरेशनल नहीं है। कुछ इसमें रेशनल हो जाते हैं, जैसे ये हमारा 4 हो गया, कुछ इसमें इरेशनल मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो और यहाँ पे कि नॉट। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसमें अगर कोई कमी होगी आपकी तरफ से और मुझे इम्प्रूव करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव कर दूँगी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने बोला है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन पे हम √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 0 1 2 3 इस तरीके से। इधर हमने नंबर लाइन ही तो कहा है इसने, इधर ले लो ये इस तरीके से। ठीक है, तो √5 को शो करना है हमें, तो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ से लेके और यहाँ तक हम क्या मान लेंगे इसको, 2 यूनिट। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो 2 तो यूनिट हमारी ये हो गई हैं और 1 यूनिट हम ऊपर ले लेते हैं, 1 यूनिट। अब इसको क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं ABC, ये हमने ये नाम मेंशन कर दिए। तो आपको ये कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या होती है, AC² यानी कि ये जो आपका हाइपोटेन्यूस होता है इसका स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस बेस होता है हमारा AB का स्क्वायर। यहाँ पे इसमें बेस क्या है, AB का स्क्वायर, इनका सबका स्क्वायर और इन दोनों साइडों का स्क्वायर करते हैं और दोनों को ही क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, और वो हमारी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो AC तो हमें फाइंड ही करना है। BC क्या है हमारा, BC 1 यूनिट यानी कि 1 का स्क्वायर, और AB क्या है हमारा
2। और ये आ जाएगा हमारा 4।